चिदम्बरम के बाद ईडी के शिकंजे में हैं अहमद पटेल के बेटे और दामाद। अहमद पटेल के बेटे का नाम है फैजल पटेल और दामाद का नाम है इरफान सिद्दीकी। लगातार ये तीसरी बार है कि उनसे पूछताछ चल रही है। तो ऐसे में I2 और I1 क्या है, ये कोड वर्ड चर्चा में है इन दोनों से पूछताछ को लेकर। और पूरा मामला क्या है, जो लोग जानना चाहते हैं मैं उन्हें शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बायोटेक स्टर्लिंग दरअसल एक कंपनी है बड़ौदा की, जो फार्मा कंपनी है। उसने एक बड़ा लोन लिया था और उस एक बैंकों के समूह से लिया था जिसके आंध्रा बैंक हेड थी। तो ऐसे में 14,500 करोड़ का मामला है। लोन लेने के बाद उन्होंने दिवालिया घोषित किया, वो मुकर गए और जैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी गायब हैं, वो उसी तरह से गायब हो गए, क्योंकि बैंकों ने वो सारा धन NPA घोषित कर दिया गया था बैंकों की तरफ से। तब इस मामले की जांच शुरू हो गई। ये संदेशरा जो परिवार है वो लोग ये चलाते हैं, नितिन, चेतन और दीप्ति इसके सर्वा हैं। तो ऐसे में वो तीनों ही नाइजीरिया में इस वक्त जब ये जांच चल रही थी, CBI ने जब रिपोर्ट दर्ज की तो उसकी FIR के आधार पे ईडी ने जांच शुरू की और तब नाम सामने आया अहमद पटेल के बेटे फैजल का और अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल के हस्बैंड इरफान सिद्दीकी का। इरफान सिद्दीकी वकील हैं और मैं आपको बता दूं कि फैजल पटेल को जो लोग कम जानते हैं वो ये समझ लें कि वो छोटे छोटे बिजनेस से उन्होंने शुरुआत की। 3-4 कंपनियां हैं उनकी। एक फार्मा कंपनी उन्होंने शुरू की थी, वो जियोन नाम से, और शायद इसीलिए बायोटेक स्टर्लिंग से उनका काम पड़ता होगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है जियोन। एक दूसरी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, AI की फील्ड में लगातार अगर आप फैजल पटेल की ट्वीट्स देखेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ वो शेयर कर रहे होते हैं और AI को लेकर उनकी बड़ी दिलचस्पी है। एक उनका हॉस्पिटल है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल और एक उनका पब्लिक स्कूल है। इस तरह से एक फाउंडेशन भी है जो काम करता है। 2-3 कंपनियां उनकी और हैं। ये सब मिला के फैजल पटेल लगातार अपने बिजनेस में और सोशल वर्क में सक्रिय रहते हैं। बीच बीच में उन्होंने कांग्रेस के लिए कुछ रैलियों में 5-5, 6-6 मिनट की स्पीच दी है। ऐसे में तमाम तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो निकट भविष्य में चुनाव लड़ सकते हैं। 2019 में भी भरूच से उनके चुनाव लड़ने की बात थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लगातार वो बिजनेस और समाज सेवा और पापा के अपने काम सब संभाले हुए हैं। अहमद पटेल को जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि सालों तक राजनीतिक सचिव रहे सोनिया गांधी के, फिलहाल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। और ऐसे में कांग्रेस जब भी मुसीबत में आती है, पैसे की कमी पड़ती है या और कोई दावपेच होता है, तो अहमद पटेल का नाम सोनिया गांधी के सबसे करीबी लोगों में आता है। जो भी फैसला 10 जनपद से होता है उसमें अहमद पटेल की भूमिका होती भी नहीं है तो भी मान ली जाती है। और ऐसे में बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की थी कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में हरवा दिया जाए, कैसे भी करके वो जीत गए और वो केस अभी तक कोर्ट में है जो सब हुआ था। तो अब इन लोगों से पूछताछ चल रही है। तो मैं ये कह रहा था कि I1 और I2 क्या है जिसको लेकर चर्चा में है। दरअसल जब ये पूछताछ चल रही थी तो बायोटेक स्टर्लिंग कंपनी के और जो संदेशरा जो बंधु हैं उनके करीबी जो व्यक्ति जो उसी कंपनी से जुड़े हुए थे, उनका नाम है सुनील यादव, वो गवाह बन गए ईडी के। और सुनील यादव ने ये तमाम सारी चीज़ें बताई कि कैसे दिल्ली में संदेशरा बंधु अहमद पटेल के बेटे और दामाद दोनों से मिलते थे। पुष्पांजलि फार्म है वहाँ मिलते थे, जहाँ पे बसंत विहार में मकान है इरफान सिद्दीकी का, वकील हैं वो, वहाँ मिलते थे। और तमाम सारा कैश वो लोग एक दूसरे को, जो संदेशरा बंधुओं की तरफ से चेतन संदेशरा हैं, वो देते थे इन दोनों को। और ऐसे में उन्होंने फैजल पटेल के लिए भी 2 बातें कही और डेट बताई है बाकायदा। 2011 में कैसे 10 लाख रुपए और एक नाइट क्लब में एक एंट्री दिलाई गई फैजल पटेल को, 5 लाख रुपए एक बार उनके ड्राइवर को खान मार्केट में दिए गए। इस तरह की जो तमाम चीज़ें, पैसे का जो लेन देन हुआ, प्लस इरफान सिद्दीकी का एक मकान है बसंत विहार में, वो बताया जाता है किसी गगन धवन नाम के बिजनेसमैन का, और कैसे उस पर इरफान सिद्दीकी ने कोई काम कराने के बदले कब्जा किया हुआ है। सुनील यादव ने पूछताछ में ये बताया कि कैसे संदेशरा जो बंधु थे, चेतन संदेशरा खास तौर पे, कभी भी इरफान सिद्दीकी या फैजल पटेल का नाम नहीं लेते थे। जब भी उनके लिए कोई सुविधा देनी होती थी या कैश भिजवाना होता था, वो उन्हें I1 और I2 नाम से बोलते थे। I1 यानी फैजल पटेल वो अहमद पटेल के बेटे हैं और दूसरे जो दामाद थे उन्हें I2 बोलते थे। ये सारी बातें जब निकल के आईं तो लगातार ईडी ने सोचा कि इनकी आपस में कन्फ्रंटेशन कराया जाए, पूछताछ की जाए, ये पैसा किस लिए लेते थे संदेशरा बंधुओं से, क्या ये सब जो प्लान है, जैसा कि कहा जा रहा है कि सब पैसा दिलाना, 14,500 करोड़ करीब का घपला बताया जा रहा है, वो पैसा बैंकों से दिलाना, सरकारी बैंकों का, आम आदमी का पैसा, और बाद में उसको NPA घोषित करना, क्या इसमें
कहीं ना कहीं अहमद पटेल के जो बेटा है और जो दामाद है इन सब का हाथ तो नहीं है, कहीं ये वो कड़ी तो नहीं है जो उस फायदे को बैक गेट से लेते थे। तो ईडी लगातार तीसरी बार उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया है। आगे इसमें क्या एक्शन होता है हम नज़र बनाए हुए हैं, अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।